पिछले कुछ दिनों से देश के कई जगहों पर लोग रास्ते पर उतर आए हैं और कई सारे वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी का भयानक तरीके से डैमेज किया जा रहा है। जहां पर कुछ 700 करोड़ रुपए का रेलवे का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, जिसमें कुछ 7 ट्रेनें और 11 इंजन को जलाकर राख कर दिया गया है। बहुत सारे लोग रास्ते पर उतर आए और वायलेंट भी हो चुके हैं। आखिर इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन? इस अग्निपथ स्कीम के पीछे आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? इन सब के पीछे क्या सब फैक्टर में प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सब कुछ इस वाले वीडियो में 5 मिनट के अंदर अंदर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं आखिर अग्निपथ स्कीम ये है क्या। आज के टाइम पे हमारे इंडियन आर्मी की एवरेज एज है 30 ईयर्स, जिसको कम करने की सख्त जरूरत है। ये सब करने के लिए इस स्कीम को लागू करना कहीं ना कहीं जरूरी है, जिससे एनर्जेटिक और पैशनेट लोग आर्मी में भर्ती होंगे और आर्मी का एवरेज एज भी कम होगा और एनर्जेटिक लोग आर्मी में काम करेंगे और ज्यादा अपना एफिशिएंसी। जो लोग अग्निपथ स्कीम से आर्मी में भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाए। जो दोनों प्री एग्जिस्टिंग पोस्ट है, ये मिडिल वाला पोस्ट, इसके तहत जो नॉन कमीशन रैंक है उनमें लोगों की भर्ती होगी। इस अग्निपथ स्कीम में 12th पास लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी और 3.5 ईयर्स का एक्टिव सर्विस टाइम मिलेगा। दोनों को मिलाकर जो बन जाता है 4 ईयर्स, यानी कि 4 ईयर्स के बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है, सब लोग रिटायर नहीं होंगे। उसमें से 25% लोग सिलेक्ट हो गए, परमानेंटली आर्मी में रिक्रूट हो जाए। फर्स्ट फेज में कुछ 46,000 अग्निवीरों का रिक्रूटमेंट होगा, जो 4 सालों के अंदर बढ़कर 59,000 तक चला जाए। इन 4 सालों के अंदर उनको अच्छी खासी सैलरी भी दी जाएगी, जो हर साल बढ़ती रहे। जिसका ब्रेकडाउन है ये, उनके सैलरी का कुछ पोर्शन इन्वेस्ट होगा ताकि वो जो आफ्टर जॉब लाइफ है उनका, वो उनका सिक्योर रहे, ताकि उनको गवर्नमेंट कुछ फंड दे सके ताकि वो कुछ टाइम तक एटलीस्ट सर्वाइव कर सके या कुछ टाइम पर उसे यूज कर सके या कुछ नया शुरुआत कर सके वो फंड्स यूज करके। और अग्निवीर ऑन ड्यूटी को 48 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। आखिर इतनी ज्यादा चीजें अच्छी तो है, आप बोलेंगे आखिर गलती कहाँ हुई? तो चलिए जानते हैं व्हाट्स द रियल प्रॉब्लम। पिछले 2 सालों के अंदर कोई भी भर्ती नहीं हुई आर्मी में, इसलिए जो लोग उस टाइम पे 21 साल के थे उनको लगता है ये एक मिस अपॉर्चुनिटी था उनकी। यूजुअली हर साल आर्मी में कुछ 60,000 लोगों की भर्ती होती है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये पूरी तरीके से हॉल्ट होके था, यानी कि जीरो भर्ती हो रही थी या जीरो रिक्रूटमेंट कर रही थी आर्मी। 2 साल पहले जो आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या एस्पायर कर रहे थे, उनको लग रहा था कि उनका परिश्रम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इस साल अपियर कर सकते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत, जहां पर उनको 23 साल तक का थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल गया है, लेकिन वो अगले साल से एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इतने ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद भी हम सिर्फ 25% लोगों को ही अपने पास रखेंगे, बाकी सब लोग वो जाने देंगे। और उनके पीछे जो पैसा खर्च किया गया था ट्रेनिंग के लिए, या जो उनके पीछे जो 80 लाख का अमाउंट जो खर्च किया गया था 6 महीने 7 महीने के ट्रेनिंग के लिए, वो सब ऑलमोस्ट वेस्ट ही जाएगा। जो 25% लोग प्रोक्योर होंगे वो आर्मी के लिए एक एसेट बनेंगे, लेकिन जो 75% लोग चले जाएंगे, ये कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे या कॉम्बैट बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई बेस नहीं है। तो ये हम एक प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं ले सकते, लेकिन ये एक तरह का हाइपोथेसिस है, तो इसे भी कंसिडर करना जरूरी था। ये तो हो गए कुछ 2-3 प्रॉब्लम। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हालत कैसा है? अभी का हालत दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, कंडीशन खराब से और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। कई जगह पर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कई जगह पर मॉब एक्सट्रीमली वायलेंट हो चुकी है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है और इंडिया में प्रोटेस्ट करना एक राइट है, लेकिन हमें पीसफुली प्रोटेस्ट कर अपना हक जताना जरूरी है। लेकिन इस तरीके से अगर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करेंगे तो ये सब एजेंडा को छोड़कर गवर्नमेंट को डिजास्टर कंट्रोल मोड में आना पड़ेगा। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ही लॉस है। अगर हम अच्छे से थोड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो हमारी मांगे पूरी भी हो सकती है, लेकिन अगर हम इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी का ही नुकसान होगा। आगे जाकर हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। आज के टाइम पे अग्निपथ स्कीम को जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे वो लोग वायलेंट हो चुके हैं और कई सारे मास रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट अभी ये क्लैरिफाई तो कर चुकी है कि ये स्कीम कहीं नहीं जाने वाली, ये स्कीम रहने वाली है, तो हमें इसी के साथ ही रहना पड़ेगा। इसी के लिए थोड़ा बहुत सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हर चीज़ का कोई ना कोई तो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे, अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनने का कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा और आर्मी में उनको पार्ट बनने का कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। आर्मी में इस टाइम पे सख्त रिफॉर्म्स की जरूरत है। कई सारे ऐसे स्कीम्स लाने की जरूरत है जो आर्मी को मॉडर्नाइज करेगा। हमारा गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं और जो नए रिक्रूटीज है उनको 50-50 में डिवाइड करने का, मतलब यंग माइंड्स और एक्सपीरियंस माइंड दोनों को 50-50 का डिवीजन लाने की ये जो प्लानिंग है, इसको कई सारे एक्स आर्मी ऑफिशियल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आर्मी का ही भलाई है। लेकिन अग्निपथ स्कीम को कई सारे आर्मी ऑफिशियल्स सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे जाकर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और ये एक सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। ये तो हो गया
सब प्रेजेंट सिचुएशन आखिर गवर्नमेंट इन सबको किस तरीके से क्लैरिफाई कर रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अग्निवीरों को बैंक लोन्स मिलने में सुविधा मिलेगी, जिससे उनको इजीली बैंक लोन्स मिल जाएगा ताकि वो बिजनेस अपना शुरू कर सके या एंटरप्रेन्योरशिप में जा सके या कोई अन्य फील्ड में अपना कैरियर शुरू कर सके। ये तक कहा जा रहा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट फर्म्स जो है वो अग्निवीरों को पहले प्रेफरेंस देगी। जैसे आनंद महिंद्रा जी ने अपनी कंपनी में अग्निवीरों के लिए कई सारे प्रेफरेंस देने के लिए वादा किया है, उसी तरीके से कई सारे और कॉर्पोरेट्स ने भी ये वादा किया है। अग्निवीरों को इतने अच्छे से ट्रेनिंग किया जाएगा कि उनके पीछे 80 लाख तक का खर्चा है, उनको अपने फ्यूचर के लिए अच्छी तरीके से तैयारी किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट का कहना है। उन्हें स्टेट पुलिस और सीआरपीएफ वगैरह में जाने के लिए कई सारे प्रेफरेंस मिलेंगे और उनका ये भी कहना है कि इसके बाद उनका जो रेज्यूमे है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। उनको ऐसी कई सारे सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जो उनको कॉलेज में हेल्प करेंगे ताकि वो आगे जाकर अगर अपना हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं वो भी इजीली कर सकते हैं। हालांकि उनको उस टाइम पे ज्यादा कंपटीशन पड़ेगा, जो 12 पास बच्चे हैं उस टाइम के वो ज्यादा इवॉल्व होंगे उनसे, क्योंकि वो 4 साल पहले 12th पास करके आए। ये तो हो गए सब फैक्ट्स। अभी थोड़ा मेरे ओपिनियन के बारे में जानते हैं। आखिर मेरा इस बारे में क्या, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। मेरे हिसाब से अग्निपथ स्कीम तो अच्छा है, लेकिन इसको अगर और सिस्टमेटिक मैनर से इंप्लीमेंट किया जाता तो शायद ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये गवर्नमेंट का उन कई स्कीमों से है जो बैड एग्जीक्यूशन के वजह से पूरी तरीके से फेल हुई है। जैसे डीमोनेटाइजेशन था, वो बैडली फेल हुआ था, बैडली हिट किया था जनरल पब्लिक को, क्योंकि उसको भी ऐसे रातों रात आकर ही डिक्लेयर कर दिया गया था। अग्निपथ स्कीम को अगर टाइम लेके अच्छे से स्लोली स्टेडीली इंप्लीमेंट किया जाता तो शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प होता। अग्निपथ स्कीम एक ऐसा स्कीम है जो एट लॉन्ग रन हमको थोड़ा बहुत तो जरूर हेल्प करेगा। जैसे आगे जाकर हम जो बजट यूज कर रहे थे आर्मी ऑफिसर्स को पेंशन देने के लिए सालों साल तक, वो यूज हो सकता है मॉडर्न इंप्लीमेंट्स खरीदने में। हालांकि और एक आर्गुमेंट ये भी आ सकता है कि वो पेंशन आर्मी का कट ना करके एमपीएमएलएस का कट कर सकते हैं। वहाँ वो जरूर हो सकता है, लेकिन उनका जो पेंशन है वो इतना ज्यादा चंक नहीं है जितना इनको मिलता है। हालांकि वो कट करना भी एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है हमारा रेवेन्यू सेव करने के लिए, अपने बजट से पैसा सेव करने के लिए। ये पहली बार नहीं है कि गवर्नमेंट इस तरीके से कोई हाफाजात डिसीजन ले रही है, रातों रात आकर कुछ डिक्लेयर कर रही है। ये पहले भी हो चुका है, जैसे डिमोनेटाइजेशन मूव हुआ। इससे जो एस्पिरेंट्स है उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, उनका जो प्रिपरेशन था वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। लेकिन जो जनरल पब्लिक है इन सब प्रोटेस्ट के वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। कई लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जा रही है, पब्लिक की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जा रही है, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है। तो ये था मेरा ओपिनियन। अगर अग्निपथ स्कीम में थोड़ा बहुत चेंजेस लाया जाए, जैसे अगर हम गारंटेड एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट दे दे तो जरूर ये एक सक्सेसफुल स्कीम होगी। अगर आप भी अग्निवीर बनना चाहते हैं और इस अग्निपथ स्कीम का क्या प्रोज और क्या कॉन्स है, अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं इस वीडियो में, जरूर जाकर कमेंट में बताइए। कमेंट्स पढ़ने के लिए उत्सुक रहूंगा। तो इतना था आज के इस वाले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि बदलाव जरूरी है।